सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को विश्व रंग यूएई के मंच से डॉक्टर आरती लोकेश का नमस्कार। प्रारंभ करते हैं माँ शारदा के आशीष निवेदन से। तब आशीष से ही माँ, कंठ में सुर, वाणी का वरदान है, शब्दों का आदान प्रदान, आमोद प्रमोद का दिन मान है। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा आयोजित विश्व रंग महोत्सव 2022 के आयोजन के अंतर्गत विश्व रंग यूएई में आज देखिए सुनिए प्रहसन बीमार। इस एकांकी नाटिका के नाटककार हैं सादत हसन मंटो। एक बीमार व्यक्ति कुमार के शुभ चिंतक दोस्त कैसे नीम हकीमी इलाजों द्वारा बारी बारी उसकी हालत खस्ता करते जाते हैं, देखने लायक है। आभासी माध्यम से प्रस्तुत इस नाटक का निर्देशन किया है श्री आलोक शर्मा ने। बीमार मेरा मतलब कुमार के पात्र में है डॉक्टर नितिन उपाध्याय। माधो का अजीबोगरीब चरित्र निभा रहे हैं विशाल माहेश्वरी। कुमार के दोस्त हैं शेखर तिवारी, शब्बीर मुनव्वर, डॉक्टर आरिफ अत्तार व विशाल माहेश्वरी, जो क्रमशः गिडवानी, राशिद व आत्माराम, बेदी और नारायण की भूमिका निभाएंगे। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कहीं हंसते हंसते लोटपोट ना हो जाइएगा। तो प्रस्तुत है नाटक बीमार। चलिए शुरू करते हैं। सादत हसन मंटो का लिखा नाटक बीमार। माधो, माधो, माधो। आया आया साहब। इधर आ, भागकर। मैं इस बुखार ने तो मुझे किस कदर निढाल कर दिया। अरे माधो। आया आया साहब, बस अभी हाजिर हुआ सरकार। तू जब तक हाजिर होगा मेरी जान लबों तक आ जाएगी। कमबख्त, मालूम होता है तुझे बुखार कभी वास्ता नहीं पड़ा। आ गया। क्या क्या हुक्म है सरकार? सरकार के बच्चे, इतनी देर से जो तुझे बुला रहा हूँ, क्या तूने कानों में रुई ठूस रखी है? मैं सरकार बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रहा था। फरमाइए क्या हुक्म है? मुझे दवा पिला, वक्त हो गया है और तुझे खबर ही नहीं। कोई मरे कोई जिए तेरी बला से। परदेश तो वैसे ही दुख से भरा होता है, और जब बुखार चढ़ जाता है तो फिर और मुसीबतें आ घेरती है। ये दोस्त यार इतने हैं, पर किसी ने भूले से भी तो इस तरफ का रुख नहीं किया। दवा बनाई तूने? दवाई बना ली सरकार। जो दवा डॉक्टर साहब ने रात को पिलाई थी, थोड़ी सी 4-5 घूंट, वे भी मैंने मिक्सचर में डाल दी। क्या? ये बोतल वाली, ये रही बोतल सरकार। तेरा सत्यानाश हो। ब्रांडी के 3 पेग गारद कर दिए आपकार। ये तुझसे कितने कहा था कि प्योर मिक्सचर में ब्रांडी घोल दे? नहीं साहब, ये दूसरी बोतल की दवा भी तो डाल दी है। यह कौन सी? ये रही साहब। तेरा बेड़ा गर्क हो माधो, तेरा बेड़ा गर्क हो। जा दूर हो जा। माधो, यूरिक क्लोन की सारी सीसी में तूने प्योर मिक्सचर में डाल दी है। खैर सत्यानाश हो। तो आज मुझे किस किस्म की दवाएं पिलाना चाहता है? सरकार। खबरदार, जो तूने अब कोई भी बात की, भाग जा यहाँ से, भाग जा। अरे मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, दूर हो जा मेरी नजरों से। अच्छा साहब, जाता हूँ, पर तू चला जा यहाँ से।
मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। खांसी से मेरा बुरा हाल हो रहा है और इस मनहूस ने सारी दवा को बर्बाद कर दिया। ये तो खैर गुजरी जो मैंने उससे पूछ लिया, वरना प्योर मिक्सचर, ब्रांडी और यूडिक्लोन पीने पड़ते हैं। प्योर मिक्सचर, ब्रांडी और यूडिक्लोन, क्या जोड़ है। चले जाओ भाई, चले जाओ। शुक्र है कोई आया तो है। कौन आया है भाई? क्या किस्सा है भाई आज? तुम पेट भर के हंस रहे हो? क्या घर से खर्च आया है या किसी लॉटरी का टिकट निकला है? अरे अरे बड़ी, क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं हो गए? और ये कंबल क्या ओढ़ रखा है तुमने? बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। कल से मुझे बुखार आ रहा है, खांसी भी है। अरे तो बड़ी कौन सी आफत आ गई? कल रात डॉक्टर बुलाया था, एक मिक्सचर दे गया है। 2 खुराकी पी ली थी, अब तीसरी पीनी थी। ब्रांड माधव को बुलाया कि बोतल में से जरा उड़ेल दे, और उसने ये सारी बोतलें गिलास में खाली कर दी। ओह, यूडिक्लोन और ब्रांडी। हाँ हाँ, ये पड़ा है ना गिलास। भाई गॉड, तुम्हारा ये माधव इस काबिल हो गया है कि उसे चिड़ियाघर भेज देना चाहिए। मैं उसी की बेवकूफी पर तो हंस रहा था। और मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूं। तुम्हें खांसी हो रही है और बुखार भी है, और अभी तक तुमने इलाज शुरू नहीं किया। मिक्सचर पी तो रहा हूँ। वह भी इसी किस्म का होगा जैसा कि तुम्हारे माधव ने तैयार किया है। ये डॉक्टर भला क्या जाने खांसी और बुखार का इलाज। भाई तुमने मुझे कल इतला कर दी होती, मैं चुटकियों में ठीक कर देता। खैर, अब भी कुछ, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा। माधव कहाँ है? अंदर है। माधव, माधव। आया साहब, क्या क्या हुक्म है? तू इतना बड़ा हो गया है, मुंह पर इतनी बड़ी दाढ़ी आ गई है, पर अभी तक तुझे बुखार का इलाज क्या है समझ मालूम नहीं हुआ। जा किसी अतार की दुकान से 2 पैसे की इमली और 2 पैसे का आलू बुखारा ले आ, और साथ ही बाजार से मिट्टी का एक आप खोरा भी ले आई हो। समझ में आ गया ना? 2 पैसे की इमली और 2 पैसे का आलू बुखारा। जा, भाग कर जा। इमली और आलू बुखारा? तुम यूं पूछते हो जैसे मैंने समरकंद और बुखारा मंगवाने भेजा है उसे। गिरवानी, ये दोनों चीजें खट्टी हैं और मैं खांसी से मर रहा हूँ। अरे बड़ी, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। लोहे को लोहा ही काटता है। खांसी का तोड़ सिर्फ इमली और आलू बुखारा है। यह पुराने जमाने का सबसे अच्छा इलाज है। 100 बीमारियों की एक दवा। बड़ी, जरा अपनी जुबान तो दिखाओ। लो, आ, जरा और बाहर निकालो। ओ, अरे खींच तो नहीं आ, लूंगा, खींच तो नहीं लूंगा, आ करो। आ। कितनी मैली है, उफ, कितनी मैली है। तुम्हें कब्ज की शिकायत भी है। बस इस दवा से यूं आराम आ जाएगा, यूं आ जाएगा। माधव लेकर आए तो उससे कहना कि वह इमली और आलू बुखारे को आबखोर के अंदर डालकर इसमें पाव भर पानी डाल दे। इस आबखोरे को खुली छत पर रात भर ओस में रहने दे। सुबह उठकर उसे छानकर पी लेना। आराम आ जाएगा? फौरन। अच्छा मियाँ, अब मैं चलता हूँ। कल दोपहर तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्लब में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय। दरवाजा बंद कर देना। माधव आ गया, लाया सब चीजें? जी जी हाँ साहब, ले आया मैं। आपके दोस्त राशिद साहब इधर ही आ रहे हैं। कहाँ है? बस बस आ रहे हैं साहब।
सुनाओ मियाँ, ये इमली और आलू बुखारे की चटनी कब से खानी शुरू की है? मैं कह रहा हूँ माधव कहता है तुम्हें खांसी हो रही है और ऊपर से मौसम खराब है। मैं कह रहा हूँ क्यों खुदकुशी करने का ख्याल है? जीने से तंग आ गए हो क्या? अरे भाई, दवा है, गिरवानी आया था, वही नुस्खा बता गया है। कहता था ये चुटकियों में आराम आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आराम चुटकियों में आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। आज इस नुस्खे को पियोगे, मैं कह रहा हूँ ये चुटकियों में तुम्हारा गला अंदर से फूल जाएगा, सांस रुक जाएगी और ये तुम्हारी हड्डियां, मैं कह रहा हूँ मरघट के किसी कोने में जल रही होगी। जाने दो यार मजाक को, मेरी जान निकल रही है और तुम्हें हंसी सूझती है। क्या सचमुच यह ठीक नहीं है? नींबू का रस, मैं कह रहा हूँ अमचूर, इमली, आलू बुखारा, मैं कह रहा हूँ तेल के पकोड़े, आम का अचार, बेर, लाल मिर्च, मैं कह रहा हूँ ये सब कूट कर खा जाओ और दूसरी दुनिया का टिकट कटवा लो। अब जाने भी दो इस मजाक को। क्या इस दवा से आराम ना आएगा? मैं कह रहा हूँ गुडवानी के नुस्खे अगर कामयाब होने लगे मियाँ, तो शहर के सारे डॉक्टर और हकीम हींग बेचना शुरू कर देंगे। मैं कह रहा हूँ अरे बाबा, कभी सुना है आज तक किसी ने खांसी का इलाज इमली आलू बुखारे से किया हो? मैं कह रहा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है तुम्हारी छाती में बलगम बैठ गया है, सो वो 1 मिनट में साफ हो सकता है, मैं कह रहा हूँ। बलगम है तो सही, सीना भारी भारी मालूम होता है। मैं कह रहा हूँ सिर में दर्द भी होगा। थोड़ा थोड़ा। ठीक, और बदन भी दुखता होगा। रात भर दुखता रहा है। तो ऐसा करो माधव, ओ माधव, जी जनाब। अरे मैं कह रहा हूँ तू यहाँ खड़ा है, अच्छा देख मैं तुझे नुस्खा बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ भाग कर नुक्कड़ वाले अत्तार से बनवा लाओ। यूं कह रहा हूँ कि 2 पैसे का उनाब, 1 पैसे का बहीदाना, 1 पैसे का मुलेठी और दालचीनी, मैं कह रहा हूँ 1 पैसे का बनफशा, और खुदा तेरा भला करे 1 पैसे का रेशा खत्मी, और दौड़ के ये तमाम चीजें ले आ। मैं कह रहा हूँ कुमार सुन, एक बर्तन में डालकर थोड़े से पानी में इनको खूब जोश देना और छान कर गर्म गर्म पी लेना। पीने के बाद मैं कह रहा हूँ नाक मुंह लपेट कर सो जाना, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, मैं कह रही हूँ। मैं जाऊं साहब? अच्छा, पर जरा जल्दी आइयो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पिंडे में दर्द भी तो है। हाँ हाँ है। हम्म, तो इसका इलाज मैं कह रहा हूँ मालिश है। ये तुम्हारे जिस्म में खून की रफ्तार तेज कर देगी। मैं कह रहा हूँ यानी जितनी खून की हरकत तेज होगी उतनी ही सेहत बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ खून की हरकत ठीक होने पर ऑक्सीजन बहुत मिकदार में खून के जरिए जिस्म में पहुंचेगी। तुम समझ रहे हो ना? तो मालिश जो है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसी से खून की हरकत ठीक की जा सकती है। तुम कपड़े उतारो। सर्दी है। अरे क्या मामा मियाँ, हटाओ इस कंबल को, तुम्हें ठीक भी होना है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ चलो उतारो बनियान वनियान। मालिश कौन करेगा? तुम खुद और कौन। बस मैं कह रहा हूँ ये चड्डी रहने दो, चड्डी रहने दो भाई, चड्डी रहने दो। अब मालिश के मानी सुन लो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। मालिश जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता हाथों से रगड़ने को कहते हैं। पहले हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता हथेली से जिल्द से हर एक हिस्से को रगड़ो, फिर जोर जोर से मलो। पाँव, छाती, पेट, सीना में कह रहा हूँ रान, जिस्म के हर हिस्से पर मालिश होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मालिश करने से पहले मैं कह रहा हूँ नारियल, सरसों, जैतून या बादाम का तेल या घी या वेसलीन लगा लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इससे बदन को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। समझ गए ना तुम? समझ गया। मेरे पास वेसलिन तो है। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ तो बस शुरू कर दो, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दो। तुम जा रहे हो? भाई माफ करना, मैं कह रहा हूँ मुझे जरूरी काम है, वरना मैं यहाँ जरूर ठहरता। चलो अच्छा, खुदा हाफिज, चलता हूँ। उफ, कितनी सर्दी है। बदन का जोर जोर सर्दी से जम रहा है। अब कौन दे रहा दरवाजे पे दस्तक? कौन है भाई, कौन है? बेदी है बेदी, कोई जीन भूत नहीं है।
तो आ जाओ ना अंदर, बाहर खड़े खड़े क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या सिलसिला है? अरे तुम तो पहलवानी सीख रहे हो, क्यों पढ़ना वरना छोड़ दिया? मैं मर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। भाई वाह, मरने की भी खूब कही। डन पेल रहे हो और कहते हो मर रहा हूँ। आखिर बताओ तो सही, ये सिलसिला क्या है? कल से बुखार आ रहा है, खांसी की शिकायत भी है। और तुम डन पेल रहे हो, कुछ तो भी लड़ोगे? सुन तो लो, अभी रशीद आया था, उसने कहा है कि मालिश से आराम आ जाएगा। कहता था कि मालिश से आराम आ जाएगा। अबे वो तुम्हें चुगड़ बना गया है। अजीब मस्करा है, और तुम भी कितने बुद्धू हो कि बस उस नटखट की बात मान गए। तुम्हें सचमुच खांसी आ रही है क्या? तो और क्या झूठ बोल रहा हूँ। अरे तुम्हें तो वाकई खांसी की शिकायत है। सीने में दर्द तो नहीं क्या? है तो सही, रशीद कह रहा था कि बलगम जम गया है। सीने में दर्द हो रहा है ना? हाँ हाँ। तो यहाँ नंग धड़ंग क्यों बैठे हो? क्या मरने का ख्याल है? लोगों को धड़ाधड़ निमोनिया हो रहा है। उठो उठो, मैं कह रहा हूँ जल्दी उठो। उठता हूँ। जल्दी करो, बिस्तर पे लेट जाओ। बस बस, यह कंबल ओढ़ लो। कोई और कंबल है? है, यह भी ऊपर डाल दो। बस बस, मैं यह ओवरकोट यह भी ऊपर डाल देता हूँ। माधो, माधो। वो बाहर गया है। कहाँ भेज दिया तुमने उसे? आए तो इस कमरे को फौरन अंगीठी से गर्म कराओ। तुम भी निरे अहमक हो। अरे भाई क्या हुआ? हुआ क्या? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो सब कुछ होकर खत्म। दूसरे दिन का सूरज देखना तुम्हें नसीब ना होता। जनाब को जुकाम है, खांसी है, सीने में दर्द है, फेफड़ों में बर्म हो गया है, और इलाज क्या हो रहा है? डंड पे ले जा रहे हैं। कल तुम्हारे पेट में दर्द होगा तो नाचना शुरू कर दोगे। परसों तुम्हारी आंखें दुखेंगी तो क्रिकेट खेलकर उस मर्ज का इलाज करोगे। हद हो गई। कोई अक्लमंद आदमी पास ना हो तो इससे बढ़कर ही काम हिमाकतें हो सकती हैं। मामूली बात पर तुमने अपनी बेसमझी में मर्ज को इतना बढ़ा लिया है। तुम अभी लेक्चर क्यों दे रहे हो? लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि जनाब को निमोनिया होने के करीब करीब है। निमोनिया? जी हाँ, निमोनिया। और आपके फेफड़ों पर सर्दी का असर हो चुका है। क्या क्या कह रहे हो बेदी? निमोनिया को निमोनिया, प्लेग तो नहीं कह सकता। सुनो, अब अपनी बकवास बंद करो। मैं अपने घर से राई का प्लास्टर बनवा कर भेजता हूँ। उसे गर्म गर्म सीने पर लगा देना, फौरन आराम आ जाएगा। तुम्हें जुकाम भी तो है। ठहरो, मेरी जेब में इसका इलाज मौजूद है। ये रहा। क्या है? कुछ भी हो, तुम्हें आम खाने से गज है ना कि पेड़ गिरने से? यह लो, इसकी एक चुटकी भरकर सूंघ लो। पता भी तो चले क्या है। नस्वार है, नस्वार। जुकाम के लिए अक्सीर है, सूंघ लो। सांप तो नहीं है जो तुम्हें डस लेगा। यहाँ तिपाई पर रख दो, बस अभी सूखता हूँ। शाबाश। तो अच्छा, मैं चलता हूँ। मुझे वकील के यहाँ जाना है। पर तुम इसे याद से सूंघ लेना। प्लास्टर में अभी भिजवा देता हूँ। बेफिक्र रहो, कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। माधव, आ गया तू? जी हाँ साहब। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। सरकार, मैं जुशांदा ले आया हूँ। अतार के पास मुलाठी ना मिली, इसीलिए पान वाले की खुशबू की गोलियां लेता आया हूँ। पत्थर और चूना भी लिया? ये बहुत बहुत अच्छा सरकार। फिर इन चीजों को पान में लपेट कर मेरे हलक के अंदर उतार दे। बहुत अच्छा सरकार। भाग जा यहाँ से माधो, भाग जा, मैं दीवाना हो जाऊंगा। सरकार, मेरा कसूर। तो ज्यादा बक बक न कर, भाग जा यहाँ से नापकर। पाजी, बेवकूफ, अहमक। उफ उफ, कैसे पागल नौकर से वास्ता पड़ा है।
कहाँ रख गया है नस्वार? यह रही, थोड़ी सी सूंघ ही लूं। अच्छी, 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 कितनी तेज है। कुमार, अच्छी, अच्छी। कुमार, कुमार, वही हुआ जिसका खटका था। अरे तुमने उस नालायक बेदी का कहना मान लिया। मैं वह जाहिल डॉक्टरी क्या जाने, भला वो डॉक्टरी जानता है। अच्छा, मेरी और उसकी रास्ते में बहस भी हुई। अब भागा भागा यहाँ आ रहा हूँ और ये देखता हूँ तुम नाक में पावन नस्वार ठूसे बैठे हो। मैं पूछता हूँ तुम्हारी अक्ल चरने गई है क्या? अच्छी। मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ। सुबह से 1000 इलाज बदल चुका हूँ। जो आता है हिकमत का नया पिटारा खोल देता है। अच्छी, अब क्या करूं? तुम कुछ ना करो, मुझ पर भरोसा करो। मेरा बाप अव्वल दर्जे का हकीम था, उसका बाप यानी मेरा दादा भी हकीम था। मैं दवा दारू के बारे में बहुत जानता हूँ। तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ गई है और तुम्हें कोई बीमारी नहीं, सीने में जलन सी महसूस होती तो नहीं? अच्छा, होती है थोड़ी सी। थोड़ी ही होनी चाहिए। आंखों के आगे कभी कभी अंधेरा भी छा जाता होगा। सुबह तो ऐसा मालूम नहीं होता था। अब छा रहा होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा करो। मुझे नींद आ रही है आत्मा सिंह। मैं बहुत थक गया हूँ। ये पित्त की सबसे बड़ी निशानी है। कद्दू के टुकड़े सिर पर घिसो। बार्ले वाटर का 3-4 दिन इस्तेमाल करो। और भला सा नाम है उसका, हाँ, संदल का बुरादा और काफूर को पानी में भिगोकर बार बार सूंघो। खीरे और ककड़ी के बीज खाओगे तो वो भी अच्छे रहेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, अब तुम जाओ, मैं सब चीजें मंगवा लूंगा। मुझे नींद आ रही है। मैं जानता हूँ तुम सब भूल जाओगे। मैं खुद ही सारी दवाइयां लेकर अभी आता हूँ। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। दरवाजा भेड़ देना। दरवाजा बंद कर दिया लग रहा है। अब अगर कोई और आ गया तो मैं यकीनन पागल हो जाऊंगा। एक ही दिन में कितने इलाज मालूम हुए हैं, माय गॉड। और मिक्सचर में ब्रांडी और यूरिक्लोज, इमली और आलू बुखारा, उनाब, बहीदाना, बनफशा, मुलेठी और दालचीनी, कत्था और चूरा, खुशबू की गोलियां, तेल की मालिश, कोयले की अंगूठी, राई का पलस्तर, नस्वार, अच्छी, कद्दू के टुकड़े, बार्ले वाटर, संदल का बुरादा और काफूर, खीरे और ककड़ी के बीजे। और कोई, और कौन आया? अब कौन आया? कौन दे रहा है दरवाजे पे दस्तक? कौन है भाई? चले आओ। अयो कुमार जी, मैं आपका पड़ोसी नारायण। अब मेरे को अभी बोला माधव आप कल से बीमार पड़े हैं। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? शुक्रिया, तशरीफ रखिए। इलाज तो कर रहे होंगे कुमार जी। जी हाँ, अगर आपको कोई इलाज मालूम हो तो फौरन बता दीजिए, जरा देर न कीजिएगा। मेरे सर में दर्द है, दांतों में पायरिया हो रहा है, गठिया भी है, निमोनिया भी हो चुका है, प्लेग होने वाली है, हैजा कल हो जाएगा। अयो, फिर तो केस सीरियस मालूम होता जी। हाँ जी हाँ, बहुत सीरियस है। हिस्टीरिया के दौरे पड़ रहे हैं। हिस्टीरिया? हाँ जी हाँ, हिस्टीरिया। पसली में दर्द है, दांत निकल रहे हैं, इन्फ्लुएंजा की निशानियां नजर आ रही है, अंतड़ियों में जख्म हो गया है, तपेदिक
परसों तक हो ही जाएगा। बताइए बताइए, क्या आप इसका कोई इलाज बता सकते हैं? बताइए। मालिक खोलिया भी हो गया है। अयो, इसमें क्या शक कुमार जी, इलाज आपका मेरे ख्याल है ख्याल आपका ख्याल है कि इन सब बीमारियों का इलाज आपके पास है? सिर्फ एक है, और वह है कि 2 छटाक दूध में सिरका डालकर पियो, सेब छिलकर सर पर घिसो, नमक सुलेमानी में चावलों का आटा डालकर सारा दिन फाँकता रहो, गुड़ के शरबत में हिना का इत्र घोल कर सूंघो, वेस्लिन स्नो की मालिश करो, गर्भ कोलतार का प्लास्टर सीने पर लगाओ, बकरी की मिंगनियों पर कस्तूरी चढ़ाकर बबूल की छाल के साथ निकलता रहो, दंड पे लो, मुकदर घुमाओ, नाचो गाओ। यही कहना चाहते हैं ना आप? अब आप तशरीफ ले जाइए, जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। माधव, आओ माधव। जी जी, आया 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 साहब। इनको अत्तार की दुकान पर ले जाओ और ब्रांडी में पान के पत्ते डालकर इन्हें 2-3 घूंट पिला दो। कुमार साहब, आप जाइए अयो, जाइए, आप जाइए। बैजंती। आशा है आपने मंटो द्वारा लिखित इस मशहूर प्रहसन बीमार का भरपूर आनंद लिया होगा। इस प्रस्तुति के लिए मैं अपनी यूएई की टीम का अतिशय आभार प्रस्तुत करती हूँ। निर्देशक श्री आलोक शर्मा जी और सभी कलाकार डॉक्टर नितिन उपाध्याय, शेखर तिवारी, शब्बीर मुनव्वर, डॉक्टर आरिफ अत्तार व विशाल माहेश्वरी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस नाटक को यादगार बनाने के लिए। विश्व रंग यूएई 2022 की 1 नवंबर से होने वाली सभी प्रस्तुतियों ने, सभी उत्सव ने आपको बहुत आकर्षित किया होगा। बाल उत्सव, साहित्य उत्सव, संस्कृति उत्सव, इन सभी ने आपका पूरा मनोरंजन किया होगा। साहित्य उत्सव की अंतिम कड़ी आज की प्रस्तुति यानी कि नाटिका बीमार के साथ ही अब हम स्वस्थ रूप से विदा लेते हैं और अगले वर्ष विश्व रंग 2023 में फिर मिलेंगे इसी समय, इसी स्थान पर। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।